सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, आप लोग कमेंट्स में कई बार डिमांड कर चुके हैं कि आपको चार्ट पैटर्न्स के ऊपर ट्रेनिंग चाहिए। वेल, डेफिनेटली हमने डिसाइड किया कि आपको चार्ट पैटर्न्स के ऊपर ट्रेनिंग देंगे, पर सिर्फ एक ही ट्रेनिंग क्यों ना आपको एक कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्स दे दिया जाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको अब एक फ्री ट्रेनिंग कोर्स मिलने वाला है चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। डेफिनेटली ये कोर्स आपकी बहुत हेल्प करेगा, आप इससे ट्रेड करके पैसा भी कमा सकते हैं। इससे पहले भी हमने एक फ्री ट्रेनिंग कोर्स आप लोगों के लिए बनाया था जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर था। अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो आपने ट्रेनिंग कोर्स देखा, आपने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे कमेंट्स आए, एंड आई होप ये भी जो आपको लिए हमने ट्रेनिंग कोर्स बनाया है, इसमें भी आपको बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो अब ये कोर्स आपको किस तरीके से मिलेगा, इसकी 3 वीडियोस होंगी। आज ये पहली वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स को। सो 3 तरीके के चार्ट पैटर्न्स आपको सीखने हैं। सबसे पहले रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स, दूसरे कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स, और तीसरे होते हैं न्यूट्रल पैटर्न्स। सो अभी आज हम सीखने वाले हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स को। सो अब जैसे जैसे आप सीखेंगे, मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आप नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि आज एक चीज तो क्लियर है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस तरीके से सिखाऊं कि ना सिर्फ आपको जो आप चार्ट पैटर्न्स देखेंगे ये आपको याद रहें, बल्कि आप इतने माहिर हो जाएं कि आप किसी और को भी सिखा पाएं। एक और चीज़ है, आप डेफिनेटली सीख जाएंगे, आप सिखा भी पाएंगे, बट जब एक्चुअल में ट्रेड करने की बात आती है ना, जब आप लाइव मार्केट में देख रहे होते हो कैंडल्स को बनता हुआ, तो उस वक्त होता क्या, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं वो तो तुरंत चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पर नए लोगों के लिए चार्ट पैटर्न्स को लाइव मार्केट में बनता हुआ देखना और आइडेंटिफाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सारा गेम प्रैक्टिस का है। सो आज आप सीखेंगे, बहुत आसान भाषा में ये क्लियर है, पर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से आप पैसा कमाएंगे। सो अब आपने जब कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में समझा था, हमने वहां पे बात करी थी कि सिंगल जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है वो कौन से हैं, 2 कैंडल से कौन कौन से पैटर्न्स बनते हैं, 3 और 3 से ज्यादा कैंडल से कौन से पैटर्न्स बनते हैं, ये आपने सीखा था। उसमें भी 3 वीडियोस थी, यहां पे भी 3 वीडियोस होंगी। तो अब जब आपने कैंडल्स को बनता हुआ देखा, अब हम चार्ट की बात करेंगे। चार्ट पैटर्न्स की जब हम बात करते हैं तो पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता हुआ आपको दिखेगा। अभी आपको हो सकता है कुछ ना समझ आ रहा हो, बट मैं आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पे ना सिर्फ कैंडल है, यहां पे सिर्फ आप एक कैंडल नहीं देख रहे कि भैया चलो नीचे हैमर बना हुआ है, आप कुछ इस तरीके से नहीं देख रहे। ठीक है, आपको कैंडल 6 तक तो क्लियर था। अब हम उससे एक लेवल और ऊपर बात कर रहे हैं। यहां पे हम अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड्स भी देख रहे हैं। तो इसमें अब दिखेगा क्या, समझ के आएगा, कोशिश करेंगे आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाने की। तो सबसे पहले जब मैंने बात करी थी कि हम रिवर्सल की बात कर रहे हैं, सो रिवर्सल का मतलब क्या है? रिवर्सल का मतलब है, अभी आपको ये समझ आ गया, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स आपने हो सकता है वीडियो देख लियो, अगर नहीं भी देखा तो मैंने बोला आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं। तो कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्स आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर मिल जाएगा। अब हम रिवर्सल की बात कर रहे हैं, तो अब आपने ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई करना सीख लिया। आई होप आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना भी तक आता है कि अप ट्रेंड कौन सा होता है, डाउन ट्रेंड कौन सा होता है, साइडवेज ट्रेंड कौन सा होता है। तो हम कुछ इस तरीके से बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाता भी हूं कि एक ट्रेंड चल रहा है, एक ट्रेंड मार्केट में चल रहा है, और अगर एक ट्रेंड मार्केट में चल रहा है तो वो अब रिवर्स होगा। मतलब अब यहां पे मान लीजिए हमारा बुल मार्केट के अंदर अप ट्रेंड चल रहा था, अब अप ट्रेंड चल रहा था, अब यहां से ट्रेंड रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। तेजी चल रही थी मार्केट में, अब मंदी आएगी, कैसे पता लगेगा? इसके लिए यहां पे कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न बना है क्या? वो रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या हो सकता है? या फिर ऐसा हो सकता है कि मार्केट में मंदी चल रही थी, बियर मार्केट चल रही थी, या डाउन ट्रेंड चल रहा था, और डाउन ट्रेंड के बाद यहां से मार्केट रिवर्स करेगी। सो रिवर्स करेगी, उसके लिए कोई चार्ट पैटर्न बना है क्या? वो कौन से चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो रिवर्सल को इंडिकेट करते हैं कि रिवर्स हो जाएगी मार्केट यहां से? और अगर आपको आइडेंटिफाई करना आ गया तो चार्ट पैटर्न्स आपने जब आइडेंटिफाई करने सीखे तो आप डेफिनेटली पैसा कमा सकते हो। सो मैं आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताऊं। अब मैं यहां पे एक चीज और क्लियर कर देता हूं, जब आप चार्ट पैटर्न्स सीख जाएंगे, कई बार ऐसा होगा कि जो ब्रेकआउट होगा ना, वो फेक ब्रेकआउट भी होगा। सो अभी फेक ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करना है, जब ये ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको फेक ब्रेकआउट्स भी आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा। अभी के लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप दे देता हूं कि जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स आप सीख रहे हैं, कोई भी चार्ट पैटर्न्स देखेंगे, इसके साथ आप कुछ इंडिकेटर्स का भी यूज करेंगे, जो कि है MACD, RSI। ये 2 आपको इंडिकेटर्स और यूज करने, एक वॉल्यूम इंडिकेटर आप और यूज कर सकते हैं। तो ये 3 इंडिकेटर्स अगर आप अपने चार्ट पे अप्लाई कर देंगे
और उसके बाद आपको एक कॉन्फर्मेशन मिलता है, तो वहां से आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो MACD RSI के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आई बटन पे आप जाके देख सकते हैं उन वीडियोस को। सो यहां तक का आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहां पे जो फर्स्ट चार्ट पैटर्न है दैट इज डबल टॉप। अब ये डबल टॉप क्या है, क्या आपको समझ आएगा? यहां पे मैं आपको समझाता हूं, बड़ा सिंपल है। आपके सामने हमने क्या किया, आपको दिखा कि पहले प्राइस ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, तो ये क्या था, ये एक अप ट्रेंड था। एक सेकेंड, दिस वॉज एन अप ट्रेंड, ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा था, एक अप ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड पे जाके एक हाई बनता है, और जो हाई बनता है वो उस अप ट्रेंड का अभी तक का हाईएस्ट पॉइंट था, तो प्राइस अपनी मैक्सिमम लिमिट पर आ गया। वहां पर आके प्राइस ने क्या किया, यहां पे उसे एक रेजिस्टेंस मिला, एक रेजिस्टेंस, अभी तक आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ आ गया होगा। रेजिस्टेंस वो पॉइंट है जहां पे प्राइस जाके रुक जाता है, रेजिस्टेंस मिलता है, रुकाव मिलता है। यहां पे सेलर्स मिल गए, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा था, तो यहां पे कॉन्टिन्यूसली लोग खरीद रहे थे, और एक टाइम आया कि सेलर्स बैठे हुए थे और उन्होंने बेचना शुरू किया और प्राइस नीचे गिरा। तो अब जब एक पॉइंट के बाद प्राइस नीचे गिरेगा, सो यहां पे जब प्राइस आके रुकेगा, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, अगर मैं यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, सो इसे हम बोलेंगे सपोर्ट। तो अभी तक हम बेसिक यहां पे हम प्राइस एक्शन देख रहे हैं कि अप ट्रेंड चल रहा था, रेजिस्टेंस मिला, प्राइस नीचे आ गया, सपोर्ट पे आ गया। अब आप क्या देखते हो कि प्राइस दोबारा से बढ़ना शुरू होता है, दोबारा से बढ़ना शुरू होता है और दोबारा से रेजिस्टेंस के लेवल पर जाता है। मैंने आपको बोला कि रेजिस्टेंस जो है, मैंने आपको इससे पहले टेक्निकल एनालिसिस में जब ट्रेंड के बारे में सिखाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अगेन आई बटन पे लिंक है। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से प्लॉट करते हो, किस तरीके से आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हो, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, वो भी जाके आप देख सकते हैं। सो यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि पहले अप ट्रेंड चल रहा था, रेजिस्टेंस मिला, प्राइस दोबारा से नीचे आया, दोबारा से ऊपर गया, दोबारा से रेजिस्टेंस मिला। अब आप क्या देखते हो, यार ये रेजिस्टेंस 2 बार मिल गया है। अगर 2 बार रेजिस्टेंस मिल गया तो ये हमारा बन गया डबल टॉप। एक टॉप पहले बना, एक टॉप और बना। अब जब ये 2 बार टॉप बन जाता है तो आप तुरंत क्या करोगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, जैसे कि हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी। ये एक लाइन ड्रॉ कर दोगे आप अपने चार्ट के ऊपर, और हॉरिजॉन्टल लाइन को जो आप बोलेंगे यहाँ पे, उसे आप बोलेंगे नेक लाइन। क्या बोलेंगे, नेक लाइन। अब ये जो आपने नेकलाइन ड्रॉ करी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि जब आप प्राइस यहां से गिरता हुआ देखेंगे, उसके बाद यहां पे जो कैंडल बन रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि इस कैंडल ने ब्रेक किया है आपकी नेकलाइन को। यहां पे मैंने आपको बोला कि ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो आप स्टॉप लॉस लगा दोगे इसी कैंडल का, जिस कैंडल ने ब्रेक किया है यहां पे नेकलाइन को, उसके हाई का स्टॉप लॉस लगा दोगे, और आपने एंटर कर लिया एक पोजीशन में। क्यों? क्योंकि आपने डबल टॉप बनता हुआ देखा। डबल टॉप जब आपने बनता हुआ देखा तो प्राइस नीचे गिरता है, बट जनरली होता क्या है कि जब प्राइस एक बार में गिरता है तो बायर्स अभी भी ना स्ट्रांग होते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है प्राइस नीचे जा रहा, दोबारा खरीदते हैं। तो प्राइस एक बार रीटेस्ट करने के लिए दोबारा आता है नेक लाइन के आसपास। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, जो आप रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं या सपोर्ट की बात कर रहे हैं, नेक लाइन की बात कर रहे हैं, यहां पे प्राइस 3 से 4% ऊपर नीचे जा सकता है, बट जब गिरेगा तो तकरीबन 10% भी गिर सकता है और उससे ज्यादा भी गिर सकता है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ठीक है हमने स्टॉप लॉस तो आइडेंटिफाई कर लिया, हमारा टारगेट क्या होगा? यहाँ पे 1:2 है, 1:3 के हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हो, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के भी ट्रेड कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो नेकलाइन थी, आपको नेकलाइन तो पता लग गई, आपको आपका फर्स्ट स्टॉप भी पता लग गया। सो फर्स्ट स्टॉप हमारा यहाँ पे बना था। ये जो हमारा फर्स्ट स्टॉप और नेकलाइन के बीच में जो यहां पे पॉइंट्स का डिफरेंस है, तकरीबन इतना ही हमारा डिफरेंस यहां पे हमारा टारगेट होगा। और अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे तो इनफैक्ट आप ज्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, जहां पे ब्रेकआउट हुआ था उस टाइम पे MACD और RSI को अप्लाई करना जरूरी है, और वॉल्यूम भी देखना जरूरी है कि जब ब्रेकआउट हुआ तो वॉल्यूम उस कैंडल पर ज्यादा होना चाहिए। और एक और चीज, यहां पे जब जनरली डबल टॉप बनता है, इनफैक्ट आगे आप डबल बॉटम भी सीखोगे, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम भी सीखोगे, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो फर्स्ट टॉप बनेगा इसका वॉल्यूम, इस कैंडल पर जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम 1 ज्यादा होगा। यहाँ पे 1 और 3 मैंने लिया हुआ है, तो फर्स्ट पॉइंट पे वॉल्यूम ज्यादा होगा कंपेयर टू यहाँ पे।
जो इस कैंडल का वॉल्यूम होगा ये कम होगा यहां पे जो डबल टॉप का फर्स्ट टॉप बना था उसके वॉल्यूम के कंपैरिजन में। सो दिस वाज वेरी सिंपली जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है यहां पे कि डबल टॉप के बारे में। आपके डेफिनेटली क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम आपके क्वेश्चंस का सवाल जो सवाल आप कर रहे हैं उनके जवाब देने की। तो यहां पे डबल टॉप क्या है, एक एम तरीके से दिख रहा है आपको, एक एम शेप दिख रही है। सो इसे हम एम पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। आप डबल टॉप बोलिए, एम पैटर्न बोलिए। यहां पे मैंने एक चीज आपको दिखाई दी कि प्राइस नीचे गया और दोबारा से वो रीटेस्ट करने आ सकता है और आता भी है अपनी नेकलाइन को जो उसका सपोर्ट था। सो ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम एक बार इसे चार्ट पे बनता वो भी देख लेते हैं कि भैया कैंडल्स किस तरीके से दिखेंगी। अभी तो हमने सिंपल लाइन देखी है, तो यहां पर देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपको बिल्कुल उसी तरीके से देखिए, एक अप ट्रेंड चल रहा था, आपने अप ट्रेंड देखा, अप ट्रेंड पे जाके आपको दिखा कि एक हाई बना है, एक हाई बन गया, हाई के बाद प्राइस नीचे गिरा। कहां पे गिरा, यहां पे आपको दिखा कि ये प्राइस यहां तक आया है। सो दिस वाज अ सपोर्ट जोन। यहां से प्राइस बाउंस बैक किया, वेरी नाइस, प्राइस बाउंस बैक किया। प्राइस बाउंस बैक कहां तक कर सकता है, पहले से ही आपको पता लगने लग जाएगा कि यार यहां इस प्राइस तक गया था, तो हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ये है। अगर ये इसे ब्रेक कर जाएगा, अगर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर जाएगा तो ये भी एक ब्रेकआउट है अपने आप में। बट वहां पे रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक नहीं किया, वहां से दोबारा से सेलर्स ने नीचे धकेल दिया प्राइस को। तो अब आपको क्या देखना है यार, नेकलाइन ब्रेक होती है या नहीं होती। कुछ लोग ना नेकलाइन को ब्रेक होने का वेट नहीं करते। मान लीजिए यहीं पे कैंडल बनी, यहीं पे एंट्री ले ली कि ब्रेक तो हो ही जाएगी, ऐसा मत करना। कंफर्मेशन का वेट करो, यहां से दोबारा से भी ऊपर जा सकता है प्राइस। आपका यहां पे डबल टॉप की जगह ट्रिपल टॉप भी बन सकता है। तो वो आपको थोड़ा सा वेट करना जरूरी है कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि पैटर्न कौन सा बन रहा है। तो यहां पे एक नेकलाइन जो सपोर्ट की तरह काम कर रही है, जब वो टूटेगी, इस कैंडल पे जाके टूटी है, इस कैंडल पे, इस कैंडल के हाई का मैंने स्टॉप लॉस यहां पर ले लिया, ये मेरा स्टॉप लॉस है। और अब मेरा टारगेट क्या है, जो यहां से यहां तक का ये जो हमें दिख रहा है कि एक जो हमारा यहां पे डिफरेंस है पॉइंट्स का, तकरीबन इतना ही मेरे लिए क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। यहां पे एक बार और देखो, ये जो आपको रियल एग्जांपल में दे रहा हूं, प्राइस नीचे गया और दोबारा से रीटेस्ट करने के लिए आया नेकलाइन के आसपास, वहां से प्राइस और नीचे जा सकता है। सो अगेन आपके पास स्टॉप लॉस था, अगर आपको टारगेट जितना आपका था वो मिल जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता यू कैन वेट, और आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का तो यूज कर ही सकते हो। अब ब्रेकआउट के टाइम पे क्या याद रखना है कि आपने MACD और RSI और वॉल्यूम को यूज किया हो, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। एंड जो आपका यहां पे इस कैंडल पे जो वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए इस कैंडल के वॉल्यूम के कंपैरिजन में। दैट इज इट, आपको डबल टॉप समझ आ चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो सकती है अगर मैंने इसे जल्दी जल्दी कवर नहीं किया। सो नेक्स्ट इज डबल बॉटम। ठीक एम पैटर्न का अपोजिट हो जाता है डब्ल्यू पैटर्न, इसे हम डबल बॉटम भी बोलते हैं। तो यहां पर क्या चल रहा था, यहां पर चल रहा था एक डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड नीचे गया, एक बॉटम बनाया। ये जो बॉटम बनाया, हम यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया। सपोर्ट से प्राइस दोबारा गया, ऊपर गया और रेजिस्टेंस तक गया। जब रेजिस्टेंस पे गया और यहां से दोबारा से नीचे गया, मतलब सेलर्स ने धकेल दिया। अब क्या होता है, आपने देखा जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसका जो लोएस्ट लो था वो आपके लिए फर्स्ट बॉटम था। उसके बाद प्राइस दोबारा से बाउंस बैक किया, बट वो रेजिस्टेंस लेवल तक रह गया। उसके बाद प्राइस दोबारा गिरता कहां तक गिरेगा, जो उसका सपोर्ट यहां पर है। देखो यहां पे एक चीज अंडरस्टैंड करने वाली है, अभी आप डबल बॉटम समझ रहे हैं, बट कभी कभी ऐसा होगा कि यहां पे मान लीजिए आपका सपोर्ट 1 है और ये टूट जाता है, तो प्राइस नेक्स्ट सपोर्ट तक जाएगा। तो वो आपने प्राइस एक्शन की वीडियोस मेरी ऑलरेडी देखी होंगी, तो आपको पता होगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। बट अगर वो ब्रेक नहीं करता और यहां से सपोर्ट से प्राइस दोबारा बाउंस बैक करता है, तो अभी आपको पता है कि प्राइस कहां तक जाएगा, नेकलाइन तक जाएगा। और नेकलाइन को अगर ब्रेक कर जाता है, ब्रेकआउट कर देता है, तो हो सकता है या तो वो रीटेस्ट करने के लिए वापस आए, जैसे कि यहां पर मैंने एग्जांपल के लिए लिया, वो रीटेस्ट करने आया, हो सकता है ना भी आए। बट अगर वो रीटेस्ट करने आएगा तो मेरा टारगेट क्या है, बड़ा सिंपल। यहां पे देखिए, यहां पे जो ये डिफरेंस होगा, यहां पे जो पॉइंट्स का डिफरेंस होगा, तकरीबन इतना ही मेरा यहां पर टारगेट होगा। और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो क्या होगा, जो कैंडल ब्रेक करेगी यहां पे, उसका हाई या उसका लो, आपको उसके लो को यहां पर लेकर चलना है, और ये आपके लिए स्टॉप लॉस होगा।
एंड उसके बाद आपको पता है कि आपका यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप ट्रेड करेंगे डेफिनेटली। एंड जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे जिस इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, आपने इंडिकेटर्स अप्लाई करने हैं MACD एंड RSI। और अगर आप अभी तक भूल चुके हैं तो मैं आपको याद दिला देता हूं, MACD की फुल फॉर्म होती है मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, और RSI की फुल फॉर्म होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो आपको ये थोड़ा सा याद भी आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा से भी सीख सकते हो, बहुत सारे नए लोग भी वीडियोस देखते हैं, सो इट्स वेरी ओके। सो आपको आई होप डबल बॉटम समझ आ गया। मैं एक बार आपको चार्ट पे फॉर्मेशन दिखा देता हूं। अब आपको यहां पर क्या दिख रहा है, सबसे पहले आपको दिख रहा है कि प्राइस नीचे जा रहा था और ये डाउन ट्रेंड था। उसके बाद डाउन ट्रेंड का जो सबसे नीचे का पॉइंट था वो फर्स्ट बॉटम बना। अब वहां पे जो एक बॉटम बन गया, वेरी नाइस, आपको समझ आ गया कि बॉटम बना है। बॉटम के बाद दोबारा से प्राइस ऊपर जाता है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए एक सपोर्ट हो गया। अब यहां से सपोर्ट से बाउंस बैक किया प्राइस और एक जो लेवल तक गया, ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल था। अब यहां से प्राइस दोबारा से नीचे आता है, गिरता है, कहां तक जाएगा, ये जाएगा अपने सपोर्ट तक। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहां पे 3 से 4% का आपको ऊपर नीचे दिख सकता है, हो सकता है। देखो वो एग्जैक्टली अपने जो उसने पहले लो बनाया था वहां तक पहुंचा ही नहीं है प्राइस, बट उसके अगर 3 से 4% ऊपर नीचे भी चलेगा तो भी उसे हम डबल बॉटम ही बोलेंगे। और उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है, कहां तक जाएगा आपको पहले पता है, नेकलाइन तक जाएगा। और अगर उसने नेकलाइन के बाद इस कैंडल ने आपको यहां पे ब्रेकआउट दिया, आपको दिखा ब्रेकआउट दिया, उसके बाद आप चाहें तो नेक्स्ट कैंडल से भी एंटर कर सकते हैं। अगर आप इसी कैंडल से एंटर करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसी कैंडल का लो। और उसके बाद आपको पता है आपका टारगेट क्या है, जो आपका नेकलाइन से लेके ये जो हमारे पास डिफरेंस है, सो दिस इज योर टारगेट। सो दिस इज एन आइडियल टारगेट। आइडियल टारगेट तो ये है। अदरवाइज अगर आप देखो, आपने स्टॉप लॉस जो लिया है, अगर हम 1:2 के हिसाब से बात करें तो इसका डबल भी आप ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे इजीली आपको दिख रहा है कि मीट हो गया। तो 1:2 1:3 के हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं और आपको इतना बड़ा भी टारगेट मिल सकता है अचीव करने के लिए। सो ये हमने समझ लिया है डबल बॉटम के बारे में। अब ट्रिपल टॉप देखने में बिल्कुल डबल टॉप जैसा ही लग रहा है, बट इसमें मैंने आपको बताया था कि डबल टॉप पे हुआ क्या था, जब हमारा M बना था उसके बाद इस पॉइंट ने यहीं पे ब्रेकआउट दे दिया था। बट अगर ब्रेकआउट नहीं दिया तो, यही मैंने आपको पहले बताया था, कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेकआउट नहीं भी आता या फिर एक छोटा मोटा ब्रेकआउट आता है। इसे समझना, ये इंपॉर्टेंट है। आपको यहां पर दिखा प्राइस यार थोड़ा सा नीचे गया है, उसने नेकलाइन को ब्रेक कर दिया, अब तो कमाल की बात है, बहुत नीचे जाएगा। इट कुड बी अ फॉल्स ब्रेकआउट, क्योंकि आपने MACD नहीं देखा, आपने वॉल्यूम नहीं देखा, और प्राइस यहां से दोबारा से ऊपर आ जाता है। प्राइस ने नीचे जाना है, बट इट कुड बी अ ट्रिपल टॉप। उसके बाद दोबारा से नेकलाइन पर आता है, यहां पे ब्रेक करता है और उसके बाद प्राइस नीचे जाता है। अब आप बोलेंगे सर इसे जब हम चार्ट पे देखेंगे तो हमें कितने मिनट के टाइम फ्रेम पर देखना है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के भी टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड कर सकते हैं। आप इंट्राडे कर रहे हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के हिसाब से भी आप चार्ट पैटर्न्स देख सकते हैं चार्ट पे बनता हुआ। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 15 मिनट से ऊपर का टाइम फ्रेम देखेंगे। डिपेंड करता है। अगर आप मान लीजिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से सोच रहे हैं, चार्ट पैटर्न्स आपको हर टाइम फ्रेम पर दिखते हैं, तो आप वहां पे डेली टाइम फ्रेम पर जा सकते हो, वीकली टाइम फ्रेम पर जा सकते हो, मंथली टाइम फ्रेम पर ही जा सकते हो। तो हर टाइम फ्रेम पर आपको चार्ट पैटर्न्स बनते हुए दिखते हैं। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको समझाई। अब सेम चीज होगी कि अगर प्राइस नीचे गया है तो रीटेस्ट करने के लिए नेकलाइन तक आ सकता है एंड उसके बाद प्राइस दोबारा से नीचे जाता है, बूम। टारगेट आपको पता ही है, यहाँ पे जब फर्स्ट टॉप बनाएगा यहां पे हाईएस्ट वॉल्यूम होना चाहिए कंपेयर टू सेकंड टॉप, कंपेयर टू थर्ड टॉप। ओके, ये आइडियल सिचुएशंस है। जब आप इसे चार्ट पे देखेंगे, मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं, तो चार्ट पे यहां पे मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिया है, आपको यहां पे दिख रहा है कि चलिए एक आपके लिए बिल्कुल सामने सामने सीधी सीधी आपको एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, बट जरूरी नहीं है कि हर बार इस तरीके से हो। जोन रेजिस्टेंस का होता है, बट जो प्राइस है वो थोड़ा बहुत 3 से 4% ऊपर नीचे हो सकता है। अब यहां पे अगेन 3 बार आपको टॉप बनता हुआ दिखता है, एक बहुत अच्छी सी नेकलाइन दिख रही है। जब नेकलाइन ब्रेक हो, यहां पर देखो एक बहुत बड़ी कैंडल ने नेकलाइन को ब्रेक किया है, तो अगर आप इसी कैंडल में एंटर कर रहे हो, अगर आप करते हो तो आपने इसका जो हाई था इसे स्टॉप लॉस लेकर चलना है।
और इसके बाद स्टॉप लॉस पे आपको रहना है यार। हो सकता है कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है, बट उसके लिए अगर आपने इंडिकेटर्स को यूज किया है तो आप बच जाओगे। एंड एक्सपीरियंस आपको काफी कुछ डेफिनेटली सिखाएगा। सो ट्रिपल टॉप बनता है, पैसा बनता हुआ आपको दिखेगा व्हेन यू विल यूज द चार्ट पैटर्न्स इन योर फेवर। सो ये मैंने आपको ट्रिपल टॉप के बारे में दिखाया। अब ट्रिपल बॉटम भी बनता है चार्ट पे। ट्रिपल बॉटम कुछ इस तरीके से बनता है। अब आपने जो डब्ल्यू बनता हुआ देखा था, सेम हुआ क्या, हमें यहां पे ब्रेकआउट पहले दिख गया था, बट ब्रेकआउट अगर यहां पर नहीं हुआ, पॉइंट नंबर 4 पर नहीं हुआ, तो यहां पे प्राइस दोबारा से नीचे गया। उसने दोबारा से यहां पे क्या किया, जो हमारा सपोर्ट जोन था उसने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। यहां से नीचे भी जा सकता है प्राइस, हमें देखना है, हमें डेफिनेटली सपोर्ट रेजिस्टेंस को दिमाग में रख के चलना है। तो उसने ब्रेक नहीं किया, यहां से बाउंस बैक किया, और जब बाउंस बैक किया नेक लाइन को ब्रेक किया, तो यहां पे कैंडल बनी होगी जिसने ब्रेकआउट दिया होगा। उसके बाद यू कैन टेक दी एंट्री। यहां पे डेफिनेटली रीटेस्ट करने के लिए प्राइस नीचे वापस आ सकता है, एंड देन बूम। सो दिस वॉज ट्रिपल बॉटम। ट्रिपल बॉटम चार्ट पे जब दिखेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको यहाँ पे एक रियल एग्जांपल लिया हुआ है। सो आई विल जस्ट शो यू। ओके, इसे देखिए यहाँ पे। सो अब आपको क्या दिखता है, देखो यहाँ पे आपको एक यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिख रहा है। दिस वॉज द फर्स्ट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट था कि एक डाउन ट्रेंड बन रहा हो। डाउन ट्रेंड के बाद हमारे लिए हमारा फर्स्ट यहाँ पे एक बॉटम बन चुका है। बॉटम के बाद प्राइस ऊपर जाता है, और ऊपर जाके इसे मिलता है रेजिस्टेंस। मतलब सेलर्स बैठे हुए हैं, सेलर्स ने बेचना शुरू कर दिया, प्राइस दोबारा से नीचे आया। अब ये इतना नीचे तो आया नहीं, अगर आपको लग रहा था कि यहीं पे, क्योंकि होता क्या है जनरली, जब आप किसी भी डबल टॉप या डबल बॉटम की बात करो या ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम की बात करो, तो 2 बॉटम्स या 3 बॉटम्स या 2 टॉप या 3 टॉप के बीच में 7 से 8 कैंडल्स तो होनी ही चाहिए। अगर इससे कम कैंडल है तो उसे ट्रिपल टॉप या डबल टॉप नहीं बोलेंगे। तो यहां पे प्राइस नीचे आता है, इट्स ओके। अभी भी आपका एक तरीके से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू ही था। अब प्राइस चलता रहता है, यहां पे प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है। ये दोबारा से रेजिस्टेंस लेवल तक गया, बट उसे टच नहीं किया इसने, वहां से फिर प्राइस गिर गया। उसने जाके दोबारा से एक लो बनाया विच वॉज वेरी नियर टू योर सपोर्ट जोन। तो ये हमारे लिए एक यहां पे क्या हो गया, डबल बॉटम हो गया। अब आप यहां पे हो सकता है ट्रिपल बॉटम का एग्जांपल ले रहे हैं। कुछ लोग वेट करेंगे कि यार डबल बॉटम बन चुका है, तो यहां से प्राइस ऊपर जाएगा, तो हम यहीं पे एंट्री ले लेते हैं। फंस सकते हैं। क्यों फंस सकते हैं? क्योंकि वो नेकलाइन तक तो गया ही नहीं और ना नेकलाइन को ब्रेकआउट दिया, तो हमारी एंट्री गलत हो सकती है। तो इससे बेटर क्या कि हम वेट करें। अभी प्राइस दोबारा से नीचे जाता है, ठीक है। अब यहां पे देखो देयर इज अ डिफरेंस, वो एग्जैक्टली अपने सपोर्ट जोन तक नहीं पहुंचा, उससे 3 से 4% ऊपर नीचे चलेगा। बट यहां से जब प्राइस ऊपर जाता है, ये जब नेक लाइन पर पहुंचता है, इंपॉर्टेंट क्या है, इस टाइम पे वॉल्यूम क्या था। अगर हमें वॉल्यूम अच्छा मिल जाता है इस टाइम पे, और हमें MACD और RSI भी पॉजिटिव एंट्री सिग्नल देता है, उसके बाद आप एंट्री करते हो। एंड एंट्री करने के बाद जैसे मैंने बोला कि वो दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। अगर आप यहां पर देखो, आपका जो बेसिकली जो टारगेट था वो यहीं पर भी पूरा हो चुका है। आपका ये जो टारगेट था आपका वो पूरा हो चुका है। वो रीटेस्ट करने के लिए दोबारा आ सकता है। अगर वो रीटेस्ट करने के लिए दोबारा आता है, इट कुड बी अगेन अ न्यू एंट्री जोन फॉर यू। आप दोबारा भी एंटर कर सकते हो, एंड उसके बाद बूम। सो यहां पे इसे दोबारा से यहां पर देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक्स है ना वो कभी नहीं जाएंगे। आप चार्ट पैटर्न्स अभी बिल्कुल स्टार्टिंग हम रिवर्सल की बात कर रहे हैं, आप कंटिन्यूएशन भी सीखोगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा ध्यान रखना है। अगर जो ट्रेंड चल रहा है वो चलता रहेगा जब तक उसे या तो वो रेजिस्टेंस के बाद दोबारा से नीचे आएगा या रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट देगा। सो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस याद रखना जरूरी है। सो यहां पे आपने ट्रिपल बॉटम को भी समझ लिया। अब यहां पे इसके बाद बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सामने चार्ट पैटर्न आ जाते हैं। एक आपने सुना होगा हेड एंड शोल्डर। तो ये शैम्पू नहीं है जो हेड एंड शोल्डर आप यूज करते हैं, इट इज अ चार्ट पैटर्न। बड़ा ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न है। इसे मैं आपको समझाता हूं, बहुत मजा आएगा इसे सीखते हुए। अब आप क्या देखते हो, आप देखते हो कि जी एक अप ट्रेंड चल रहा है। आई होप आप बोर ना हो रहे हो, बिकॉज मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी आपको समझा पाऊँ। क्योंकि अगर मैं इसे आपको ये चार्ट पैटर्न समझाने बैठूंगा तो 3 वीडियोस की जगह 30 वीडियोस भी बना सकता हूँ, तो आपको बहुत टाइम लग सकता है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाए, बट आपको कम वीडियोस में ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। सो हेड एंड शोल्डर को समझते हैं, एक अप ट्रेंड बनता है और प्राइस यहाँ पे आके इसे रेजिस्टेंस मिल जाता है, बट रेजिस्टेंस के बाद दोबारा से प्राइस नीचे गिरता है और यहाँ पे आके इसे एक सपोर्ट मिलता है।
तो अब आपने यहां तक देखा, आपको अभी तक कुछ नहीं समझ आएगा आपको, क्योंकि चार्ट पैटर्न अभी बनना शुरू हुआ है। इसके बाद प्राइस दोबारा से ऊपर जाता है, आपको यहां पे ही ये जो आपका रेजिस्टेंस लेवल था ये ब्रेक हुआ है, ठीक है। यहां पे भी कुछ लोग ट्रेड कर सकते थे, तो यहां पे जब ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद व्हाट हैपेंड, इसे समझिए हुआ क्या है इसके बाद। तो यहां पे जब ब्रेकआउट हुआ उसके बाद प्राइस और ऊपर गया और उसने जाके एक रेजिस्टेंस और टच किया, तो दिस वाज योर R1, दैट वाज योर R2। जब वो ऊपर पहुंच गया, एक बार और ऊपर पहुंच गया, यहां पे जाके उसे दोबारा से रेजिस्टेंस मिला, प्राइस यहां से दोबारा नीचे आता। अब कहां तक नीचे आएगा, आपको एक सपोर्ट जोन मिला हुआ है, तो वो सपोर्ट जोन उसका नेकलाइन है, वो नेकलाइन पर दोबारा नीचे आया। इसने ब्रेकआउट यहां पर नहीं दिया, इसने दोबारा से क्या किया, सपोर्ट पे आके बाउंस बैक किया। अब बाउंस बैक आप क्या देखते हो यार, जो आपने पहले R1 लिया था ये आपके फर्स्ट रेजिस्टेंस पे ही आके इसे दोबारा से यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गया, जो आपका R1 था वहां पे दोबारा से रेजिस्टेंस मिल गया, वो R2 तक पहुंचा ही नहीं, प्राइस जब यहां से नीचे जा रहा है। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंट्री, बिकॉज यहां पे जब एक कैंडल बनेगी और ब्रेकआउट होगा, सो यहां से आप चाहे तो एंटर कर सकते हैं। अगेन इसके आप हाई का स्टॉप लॉस लेके एंटर कर सकते हैं। अब जब प्राइस नीचे जाता है वो दोबारा से रिटेस्ट करने के लिए ऊपर आ सकता है, बट जब प्राइस नीचे जाएगा ये आपके लिए ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है। अब जब आप एंट्री कर रहे हैं, सो आपका फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा ये R1 और आपका जो नेकलाइन है इसके बीच का डिफरेंस जो भी पॉइंट्स का है। और जो आपका दूसरा टारगेट होगा वो होगा आपका जो यहाँ पे नेकलाइन है, इस नेकलाइन से लेके जो ये दूसरा आपका रेजिस्टेंस था इसके बीच में जो पॉइंट डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको टारगेट 1 और नीचे तक आपको टारगेट 2 भी मिल सकता है। एंड डेफिनेटली ठीक है, अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बात करो तो आपका जो रिस्क था बहुत छोटा सा था, उसके हिसाब से अगर आप टारगेट लेके ट्रेड कर रहे थे तो डेफिनेटली आप पैसे कमा सकते थे। बट आप अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करोगे तो आपको टारगेट 1 कभी कभी टारगेट 2 भी मिल सकता है। सो दिस इज वेरी नाइस। अगर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न अभी समझ आ गया, इसे मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूं। जब चार्ट पर बनता है तो आपको बिल्कुल इतना क्लीन नहीं दिखेगा। अब आप यहां पर देखिए, आपको जो बड़ा सिंपल सा यहां पर दिख रहा है कि जो हेड एंड शोल्डर है इसमें लेफ्ट साइड में एक शोल्डर है, राइट साइड में एक शोल्डर और बीच में हेड है। आप जैसे मुझे देखिए, यहां पे मेरा एक हेड है, ठीक है, मेरे दोनों तरफ शोल्डर्स हैं एंड बीच में एक नेकलाइन है। बेसिकली इसी तरीके से यहां पे भी एक चार्ट में भी रिप्रेजेंटेशन है। आपको सबसे पहले देखना है कि क्या अप ट्रेंड बन रहा है। जी हाँ जी, अप ट्रेंड बन रहा है। तो यहां पे एक अप ट्रेंड बना, यहां पे प्राइस को आके रेजिस्टेंस मिली, दिस वाज योर R1, यहां पे रेजिस्टेंस मिल गया, प्राइस दोबारा से नीचे गिरा, वो एक सपोर्ट लेवल पर आके गिर गया। तो सपोर्ट लेवल तक जब आया प्राइस, उसके बाद प्राइस ने क्या किया, क्या ब्रेकआउट दिया या फिर प्राइस ऊपर गया। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है सो हम इसे क्या कंसीडर कर लेंगे, हम इसे नेकलाइन कंसीडर कर लेंगे, सपोर्ट को। अब यहां पर आपको लगा होगा प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, फिर ऐसे आपको दिख रहा है, जो इट इज ओके, वो हेड ही है आपका। सो हमें बेसिकली क्या देखना है, हमें देखना होता है यहां पे आके जो इसका R2 है, ये जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक हुआ या नहीं हुआ। अगर वो उसके आसपास भी घूम रहा है ना, मान लो ये ऐसे ऐसे भी घूम रहा होता, इट वॉज अगेन योर हेड, क्योंकि उसने ब्रेक नहीं किया आपके दूसरे रेजिस्टेंस को। उसके बाद से यहां से सेलर्स एक्टिवेट हो गए। अब सेलर्स जब बेचते हैं तो प्राइस गिरता है, प्राइस नीचे गिरा, बट आपको पता है कहां तक गिरेगा, कहां तक गिरेगा, उसके सपोर्ट तक, जो है उसका नेकलाइन। जो ये नेकलाइन है यहां पे बायर्स बैठे होते हैं, ठीक है, बायर्स बैठे हैं। अब बायर्स दोबारा से खरीदना शुरू करते हैं, जब दोबारा खरीदते हैं तो प्राइस दोबारा बढ़ना शुरू होता है। अब प्राइस ऊपर गया, बट आप एक ही चीज देखो, यहां पे जो हमारा हाई बना था, ये जो हाई था, अब आप देखते हो यार वो हाई तो ब्रेक हो गया, हल्का सा ऊपर नीचे, मैंने आपको बताया कि जा सकता है 3 से 4% आपको ऊपर नीचे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल पर दिख सकता है, दैट इज ओके। उसके बाद यहां पे दोबारा से सेलर्स बैठे थे, इन्होंने बेचना शुरू किया, बट जब अब बेचना शुरू किया उसके बाद आपको दिखता है प्राइस नीचे जा रहा है। अगर उसने ब्रेकआउट दिया यहां पे किसी नेकलाइन को, तो यहां से प्राइस और नीचे गिर सकता है। एक चीज और है, जब वो नेकलाइन को ब्रेक करेगा तो दोबारा से रीटेस्ट करने के लिए ऊपर आ सकता है। यहां पर देखो, एक कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, वो दोबारा से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, ओके, दोबारा नीचे जा सकता है, क्योंकि वहां पे अब जो पहले बायर्स थे अब सेलर्स ही आ गए हैं, वहां पे वो बेचना शुरू करते हैं एंड प्राइस नीचे गिरता है। सो दिस वाज हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो आपको चार्ट पर दिखता है। अब यहां से
ये जो हेड एंड शोल्डर है ये रिवर्स भी हो सकता है, जिसे हम रिवर्स हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। तो यहां पे किस तरीके से है कि आपको एक शोल्डर यहां पर दिखता है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, प्राइस नीचे आता है, इसने सपोर्ट लिया, दिस वाज योर सपोर्ट 1। अब यहां से प्राइस ऊपर जाता है, इसे रेजिस्टेंस मिलता है, दिस वाज योर रेजिस्टेंस अगेन 1। अब ये जब प्राइस नीचे गिरता है ये सपोर्ट 2 तक गिर जाता है, ओके, प्राइस दोबारा से ऊपर आता है बट उसे रेजिस्टेंस मिलता है, प्राइस नीचे गिरता है। एंड आपका जब प्राइस नीचे गिरता है आप देखते हो कि वो आपके सपोर्ट लेवल पर ही था, सपोर्ट लेवल से जब वो बाउंस बैक करता है, अब यहां पे पहले तो प्राइस नीचे गिर रहा था, मतलब इससे पहले जब आपने हेड एंड शोल्डर देखा तो वहां पे मैं आपको एक बार पीछे लेके जाता हूं, ये हट जाएगा। आपने क्या देखा, यहां पे पहले अप ट्रेंड चल रहा था, इस चीज को समझो, अप ट्रेंड चल रहा था, प्राइस ऊपर जा रहा था, बट यहां से जाके अब बायर्स कमजोर हो गए हैं, सेलर्स स्ट्रांग हो गए हैं, उन्होंने नीचे धकेला, बायर्स ने दोबारा कोशिश करी मार्केट को उठाने की बट उठा नहीं पाए, सेलर्स हावी हो गए, प्राइस नीचे गिरा। बायर्स दोबारा आ सकते हैं कि थोड़ा बहुत यार चलो और जोर लगाते हैं, बट फिर अगर सेलर्स हावी हो गए तो प्राइस नीचे गिरेगा। सो ये हो गया ट्रेंड रिवर्सल, जो ट्रेंड चल रहा था ऊपर जा रहा था, अब यहां पे जाके कमजोर पड़ गए बायर्स और ट्रेंड रिवर्स हो गया, तो जो अप ट्रेंड था वो अब डाउन ट्रेंड हो जाएगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये बता रहा था, बट जो आपका रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि जो अभी तक ट्रेंड चल रहा था, प्राइस नीचे गिर रहा था, मंदी चल रही थी मार्केट में, बट अब यहां से बायर्स स्ट्रांग हो गए हैं, उन्होंने प्राइस को ऊपर धकेला, सेलर्स फिर से स्ट्रांग हो गए, उन्होंने प्राइस को नीचे धकेला, बट यहां पे सपोर्ट लेवल पर ही जाके रुक गए, यहां से फिर से नए बायर्स आ गए, अब उन्हें लग रहा है कि प्राइस ऊपर भेजना है, यहां पे जाके अगर उसे दोबारा से रेजिस्टेंस नहीं मिलता तो प्राइस ऊपर जाएगा, सेलर्स दोबारा से थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे नीचे भेजने की, प्राइस को नीचे भेजने की कोशिश करेंगे, बट यहां पे आके बायर्स फिर उठा लेंगे और प्राइस ऊपर जाएगा। तो यहां पे ट्रेंड रिवर्सल क्या हुआ, जो मंदी चल रही थी वो अब तेजी में बदल गई और ये हो गया ट्रेंड रिवर्सल रिवर्स हेड एंड शोल्डर से। समझ आ रहा है? अगर आप नोट्स बना रहे हो पक्का समझ आ रहा होगा, कमेंट्स में बता सकते हो। अब इसे चार्ट पे देखते हैं। जब हम चार्ट पे देखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, चार्ट पे आपको दिखता है कि भैया यहां पे मंदी चल रही थी, यहां पे एक सपोर्ट मिलता है, लेफ्ट शोल्डर बनता है, प्राइस दोबारा से ऊपर जाता है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, यहां से प्राइस दोबारा नीचे आता है, अगेन हमारा सपोर्ट 2 बन जाता है, सपोर्ट 1 था, प्राइस ऊपर जाता है, कहां तक जाएगा, वो अपने रेजिस्टेंस लेवल तक जाएगा और उसके बाद प्राइस नीचे गिरता है, ठीक है जी, प्राइस नीचे गिरा, बट ये जो हमारा सपोर्ट लेवल था उसके आसपास प्राइस आया, यहां से बायर्स दोबारा से स्ट्रांग हो गए, ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने आपको बताया चार्ट पे देखोगे तो आपको ऊपर नीचे दिखेगा, 3 से 4% का डिफरेंस आ सकता है प्राइस में, ठीक है। उसके बाद यहां से ब्रेकआउट हुई आपकी नेकलाइन, आपको दिखता है कि वो नेकलाइन पे दोबारा से प्राइस आने की कोशिश करेगा, जनरली ऐसा करता है क्योंकि सेलर्स बैठे होते हैं कहीं ना कहीं, वो नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं, बट बायर्स आर स्ट्रांग, इसलिए प्राइस ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पे जो हमने नेकलाइन बनाई है थोड़ी सी हमने स्लांट में ली है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या देखा, जरूरी नहीं कि हर बार आप हॉरिजॉन्टल ही ड्रॉ करो, एक्चुअल में प्राइस कहाँ पर आके रिएक्ट करता है उसके हिसाब से हमारी नेकलाइन बनेगी। अब यहाँ पे आपको रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी समझ आ गया। ये जो आपने अभी तक समझा है ना, बहुत जल्दी समझ लिया, इसे समझने में ना लोगों को कई महीने लग जाते हैं, आप जो कुछ मिनटों में सीख रहे हो ना, बहुत सही जा रहे हो आप, क्योंकि इसके बाद जो चीज़ें आएंगी आपने हो सकता है पहले इतनी ज़्यादा सुनी भी ना हो, जैसे कि अभी राइजिंग वेज की बात करेंगे। अब ये जो चार्ट पैटर्न है, ये चार्ट पे आपको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपको डबल टॉप डबल बॉटम अक्सर बनते हुए देखेंगे, राइजिंग वेज भी देखेगा, बट ये एक्सपीरियंस की बात है, क्योंकि अब आप देख क्या रहे हो बहुत मैटर करता है, आप ढूंढ क्या रहे हो, चल क्या रहा है मार्केट में, तो इसे ढूंढने के लिए आपको पता तो होना चाहिए कि भैया राइजिंग वेज क्या होता है, फॉलिंग वेज क्या होता है, अभी तो हम आगे ट्रायंगल्स की भी बात करेंगे। तो अब यहाँ पे एक्सपीरियंस और आपकी मेहनत काम आएगी। सो अब आपको क्या देखना है, आपको क्या दिखता है, भैया अप ट्रेंड चल रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, आपको दिखा, फिर प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब अगर मैं वेज की बात ना करूं, मैंने आपको अभी वेज की बात नहीं करनी, मैंने आपको बड़ी सिंपल सी बात बोलनी है, आप एक बहुत अच्छी सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, आपको पता है ट्रेंड लाइन के बारे में अभी तक, और ट्रेंड लाइन पे जब ब्रेकआउट आ जाता है, ब्रेकआउट आया तो आपको पता है कि वहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, बड़ी सिंपल सी बात थी। इस सिंपल सी बात में आपने भी देखा कि ठीक है, वो ट्रेंड पर दोबारा आके रीटेस्ट करता है प्राइस और उसके बाद बहुत ज्यादा गिर सकता है, तो ये तो
समझ आने वाली बात है, क्योंकि अभी तक आप इतना सीख चुके हो। वेज में क्या नया है ये समझते हैं। वेज में नया ये है कि ट्रेंड लाइन तो समझ आ गई हमें, प्राइस चल रहा था, बट अगर आप देखो जो अब हाई बना रहा है, यहां पे एक हाई बनाया, यहां पे एक हाई बनाया, यहां पे एक हाई बनाया, ये बहुत छोटे छोटे हाई बना रहा है, और जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ रहा है ये एक वेज के अंदर जा रहा है। मतलब आप देखो एक ट्रायंगल के अंदर प्राइस फिट होता जा रहा है। अगर ऐसा होता है जनरली, तो जो आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है, प्राइस नीचे जाएगा, दोबारा से रीटेस्ट करने आएगा, एंड देन एक बहुत बड़ी यहां से गिरावट आ सकती है। सो यहां से पता क्या लगता है कि जो बायर्स है ना वो अब वीक होते जा रहे हैं एंड सेलर स्ट्रांग होते जा रहे हैं। मतलब आपको बहुत तेजी वाला यहां पर ऐसा नहीं दिखता कि प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो वेज के अंदर आ रहा है। सो दिस इज नोन एज राइजिंग वेज। एंड इसी तरीके से राइजिंग वेज में आपको दिखा देता हूं किस तरीके से आपको चार्ट पर दिखेगा। अब इसे थोड़ा सा ढूंढना आपके लिए हो सकता है एक्सपीरियंस की बात है, बाकी आप कर सकते हैं। तो आपने एक ट्रेंड लाइन बनाई और आपने क्या देखा कि इससे पहले जो रेजिस्टेंस था, यहां से आपने एक और लाइन ड्रॉ कर दी, इट वाज अ ट्रायंगल। आपने देखा प्राइस ऊपर जा रहा है, बट अब वो एक वेज के अंदर जाके सिमट गया है। तो जो बायर्स हैं वीक हो गए हैं। जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है, यहां से आप डेफिनेटली एंटर कर सकते हैं अपनी पोजीशन में। वो एक बार रीटेस्ट करने के लिए ऊपर आ सकता है प्राइस, बट उसके बाद वो बहुत तेजी से गिरता है। अब आपको यहां पे किस तरीके से एंट्री लेनी होती है ये भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पे जो आपकी एंट्री होगी, जो कैंडल आपकी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रही है, आप उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। आपने वहीं से एंट्री कर ली जहां पे जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, ये रेड कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, आपने वहीं से एंट्री कर ली और उसके ऊपर का स्टॉप लॉस ले लिया। उसके बाद अब देखिए है क्या यहां पर चीज, जो आपका इससे पहले के सपोर्ट लेवल्स रहते हैं, जैसे कि यहां पर तो मैंने आपको दिखाया हुआ है, बट अब आप यहां पर अगर आप देखोगे एक सपोर्ट लेवल यहां पर है, बिल्कुल स्टार्टिंग, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं एक छोटा सपोर्ट है। उसके बाद एक सपोर्ट यहां पे भी बनता हुआ देख रहा है, क्योंकि दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, प्राइस ने कई बार यहां पे आके रिएक्ट किया हुआ है, तो दिस वाज अ सपोर्ट एंड देन दिस वाज द सपोर्ट। तो अगर वो अपने पहले सपोर्ट को ब्रेक करता है तो वो दूसरे सपोर्ट तक पहुंचेगा, और दूसरे सपोर्ट को ब्रेक करता है तो वो तीसरे सपोर्ट तक पहुंचेगा। समझ आ रहा है? बाकी जितना है ना आप मार्केट में टाइम बिताओगे उतना आपको समझ आएगा। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है पैसा बनाने की। जितना आप सीखोगे ना उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा आप कितना पैसा बनाने वाले हो। देखो होगा क्या, हर बार ना आप सही नहीं होगे। अगर आप 10 ट्रेड लेते हो सकता है आप 3 बार गलत हो जाओ, आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए, ठीक है, और आप 7 बार सही होते हो तो आप 7 बार पैसा बनाओगे। जनरली होता क्या, स्टार्टिंग में लोग पहले दूसरी बार में भी अपने स्टॉप लॉस हिट करा लेते हैं, उन्हें लगता है कि हम गलत हैं। और कभी कभी क्या होता है कि पहली और दूसरी ट्रेड्स के अंदर उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, स्टॉप लॉस लगाना ही भूल जाते हैं। नहीं प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। गलत है, स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है। एंड आपने जितनी बार, मतलब जितना ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को ना टेस्ट करोगे, मान लो अगर मैं अभी एक कॉइन फ्लिप कर दूं, आपको लगेगा 50-50% प्रोबेबिलिटी है, तो हेड आएगा टेल आएगा, है ना, 50% प्रोबेबिलिटी है। बट मान लीजिए मैंने 3 बार कॉइन को उछाला, टॉस किया, और 2 बार हेड आ गया और 1 बार टेल आया, तो अभी तो 50-50% नहीं रहा। अगर मैंने 4 बार भी कर दिया और 3 बार हेड आ गया, अभी भी 50-50% नहीं रहा। कैसे बोल रहे हैं 50-50% है? क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स अगर आप 100 बार कॉइन को फ्लिप करोगे तो जनरली वो 50-50 रहेगा। बट अगर मैं 4 बार ही करूंगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी मैच नहीं होगी। सिमिलरली आप अगर ये देख रहे हो कि आप 70% टाइम पैसा बनाओगे और 30% टाइम जाओगे, तो वहां पे आपको ये चीज देखनी है कि कितनी बार आपने ट्रेड लिया और कितनी बार आप सही थे, कितनी बार गलत थे। और हर बार जब गलती होती है तो कुछ ना कुछ सीखना है, आप पैसा बनाओगे। अब यहां पे राइजिंग वेज की जगह हम फॉलिंग वेज भी देख लेते हैं जल्दी से। एक ही वीडियो में आपको मैंने बोला कि सारे रिवर्सल पैटर्न्स बताऊंगा, सो इसलिए हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा हो, बट आई होप इट इज वर्थ इट। तो फॉलिंग वेज के अंदर देखिए, यहां पे प्राइस डाउन ट्रेंड में था, बट अब सेलर्स वीक हो रहे हैं, धीरे धीरे करके आपको दिख रहा है कि सिमट रहा है एक तरीके से वेज के अंदर। आपको दिख रहा है कि प्राइस आ गया, ब्रेकआउट आता है, प्राइस रिटेस्ट करने के लिए नीचे आता है एंड देन बूम। सो ये जो आप राइजिंग वेज अभी समझ रहे हैं, इसी तरीके से आपको चार्ट पे बनता हुआ भी दिखेगा। अगर मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूं जल्दी से,
जब आप चार्ट पे देखेंगे, देखिए अब यहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर करता है, पर अब आप यहाँ पे एक वेज बनता हुआ देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है फॉलोइंग वेज के लिए एक डाउन ट्रेंड। आपको दिख रहा है प्राइस नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड बन रहा है। सो डाउन ट्रेंड है, ठीक है, ये हमारे लिए एक चीज यहाँ पे कंफर्मेशन हो गई। उसके बाद जो आप देखते हो, आप क्या देखते हो, जो प्राइस है वो सिमट रहा है, वो एक वेज के हिसाब से सिमट गया है। यहाँ पे इससे क्या पता लगता है कि जो सेलर्स हैं वो वीक होते जा रहे हैं, क्योंकि जो अब लोज बन रहे हैं वो सिमट चुके हैं। यहां से जो ब्रेकआउट होता है, अब आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हो लोज और हाईज को कनेक्ट करते हुए कैंडल्स की। यहां पे जब ब्रेकआउट होता हुआ आपको दिख रहा है, अब इस कैंडल में आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है। इस कैंडल में जो आपको एक कैंडल दिखी है, इसके नीचे का जो आपका लो था, इसको आप स्टॉप लॉस लेके यहां पे चल सकते हो। एंड इसके बाद आपको क्या दिखता है, आपने स्टॉप लॉस डेफिनेटली कंसीडर कर लिया है। आपको ये जो कैंडल दिखी थी, आपने इसे इसके नीचे का स्टॉप लॉस कंसीडर कर लिया। अब आप यहां पे 1:2 या 1:3 के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं डेफिनेटली। आपको इसके बाद क्या दिखता है कि एक बहुत बड़ी कैंडल बनती हुई दिख रही है, प्राइस ऊपर जा रहा है। बट अब कहां तक ऊपर जाएगा, कैसे पता लगेगा? एक टारगेट अगर हमें लेना है तो कैसे हम लेंगे, जल्दी बताइए। अब आपको सवाल है, आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स को देखते हुए अपने स्टॉप लॉस और टारगेट्स ले सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं टारगेट मैंने क्यों लिया, मैंने यहां पर देखा कि प्राइस ने रिएक्ट किया हुआ है, ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है। सो ये मेरे लिए पहला टारगेट है। अब इसने इसे भी ब्रेकआउट दे दिया, मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज कर सकता हूं, तो प्राइस और ऊपर जा सकता है। और उसके बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इससे पहले जो रेजिस्टेंस लेवल था, ये अगर मेरे लिए R1 था तो ये R2 हो गया। सो वहां तक भी प्राइस जा सकता है, ये मेरे लिए एक दूसरा टारगेट हो जाता है। अब वो टारगेट भी अगर मीट हो जाएगा, देन आई कैन गो टू द नेक्स्ट रेजिस्टेंस, इट कुड बी R3। तो इस तरीके से मैं अलग अलग रेजिस्टेंस तक जा सकता हूं अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, विदाउट मैं वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलूं। तो ऐसा भी मेरे ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। अगर वो प्राइस लगातार अपने रेजिस्टेंस लेवल्स को ब्रेक कर रहा है तो प्राइस ऊपर जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, हमने इसी कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस ले लिया, बट कुछ लोग क्या कंसीडर करते हैं कि जहां पर प्राइस सबसे नीचे गया था, प्राइस ने जो एक बॉटम बनाया या प्राइस जो अभी तक का चल रहा था उससे पहले कहां पर जाके प्राइस ने रिएक्ट किया कि एक सपोर्ट जोन बना, तो लोग सपोर्ट जोन को लेकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं। तो आप अगर स्टॉप लॉस उसी कैंडल का लो नहीं लेना चाहते, तो जो नेक्स्ट आपका सपोर्ट था उसे भी लेकर स्टॉप लॉस लेकर आप ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि अगर हम इसी कैंडल की बात करें तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है, एंड कुछ लोगों के हिसाब से अगर स्टॉप लॉस इतना छोटा है तो बहुत जल्दी हिट हो जाता है, इसीलिए लोग सपोर्ट को लेकर भी ट्रेड कर सकते हैं। सो आप सपोर्ट को लेकर भी ट्रेड कर सकते हो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेड करना बेस्ट होता है, क्योंकि आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हो। सो दिस वाज फॉलिंग वेज। अब हम आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, अब हम सिर्फ 2 ही और यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगा। ये है बेयरिश एक्सपैंडिंग ट्रायंगल। यहां पर आपको क्या देखना है, आपने वहां पे वेज बनता हुआ देखा था, यहां पर आप क्या देखते हो, जो प्राइस है यहां से एक अप ट्रेंड आपको दिख रहा है, ठीक है जी, प्राइस है ये ऊपर जा रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। अब आपको लग रहा है यार यहां से तो जो बायर्स है स्ट्रांग हो रहे हैं, यहां पे स्ट्रांग हो रहे हैं डेफिनेटली। आप देख रहे हो एक्सपैंड हो रहा है, ट्रायंगल का मुंह खुल रहा है, तो आपको और बड़े यहां पे और बड़े हाई मिल रहे हैं। बट एक और चीज देखो, आपको और बड़े लोज भी मिल रहे हैं। तो यहां पे जहां पे एक छोटा सा रेंज में ट्रेड हो रहा था, अब वो रेंज बड़ी हो गई है। अब इससे आपको क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। मतलब अब प्राइस ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। तो वॉलेटिलिटी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो यहां पे कुछ ट्रेडर्स बहुत पैसे कमाते हैं, गवाते भी हैं। तो आपको क्या देखना है कि कहीं बेरिश एक्सपैंडिंग ट्रायंगल तो नहीं बन रहा। अगर वो बेरिश एक्सपैंडिंग ट्रायंगल बन रहा है तो आपको याद रखना है कि जो आपकी ट्रेंड लाइन है, देखो ये नीचे वाली जो हमारी ट्रेंड लाइन होती है जब हम अप ट्रेंड की बात करते हैं, अगर वो ब्रेकआउट होती है, यहां से दोबारा से रीटेस्ट करने के लिए प्राइस ऊपर आ सकता है, तो बहुत बड़ी गिरावट यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। सो दिस इज
व्हाट वी कॉल बेरिश एक्सपैंडिंग ट्रायंगल, वॉलेटिलिटी बढ़ गई है मार्केट में। तो यहां पे हाई बन रहे थे बट लो भी बन रहे थे, और अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो इट इज अ ब्रेकआउट, तो आप यहां पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हो। सो दिस इज अ रिवर्सल पैटर्न, इसे हम बेरिश रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं जो हमारा है बुलिश एक्सपैंडिंग ट्रायंगल। अब ये बुलिश है तो इसमें आपको क्या दिखता है कि प्राइस तो पहले जी डाउन ट्रेंड में है, बट क्या आपको दिखता है कि जो अब लोज बन रहे हैं और जो हाई बन रहे हैं वो पहले से ज्यादा है, तो जो ट्रायंगल है उसका मुंह खुलता जा रहा है। अब यहां पे अगेन अगर आप एक ट्रेंड लाइन देखो तो ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक होती है, ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकआउट के बाद वो रीटेस्ट करने के लिए नीचे भी आ सकती है। अगर आपको दिखता है कि रीटेस्ट करने के लिए नीचे आती है और यहां से बाउंस बैक करती है, अब यहां से भी एंट्री ले सकते हो। सो अगेन इसी कैंडल से आप एंट्री ले रहे हो तो इसके नीचे के लो का आप स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड कर सकते हो, एंड उसके बाद आप जो भी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वहां तक का आप अपना क्या लेकर चल सकते हो, टारगेट लेकर चल सकते हो, और 1:2 1:3 के हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हो। सो दिस वाज बुलिश एक्सपैंडिंग ट्रायंगल। सो ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। आपको आज मैंने कौन कौन से पैटर्न समझाए हैं, एक आपने सीखा है बुलिश एक्सपैंडिंग ट्रायंगल, आपने दूसरा सीखा था बेरिश एक्सपैंडिंग ट्रायंगल, तो बुलिश हो गया, यहां पे हमारा बेरिश हो गया। आपने फॉलिंग वेज सीखा आज, आपने राइजिंग वेज सीखा आज, आपने रिवर्स हेड एंड शोल्डर सीखा, आपने हेड एंड शोल्डर पैटर्न सीखा, आपने ट्रिपल बॉटम सीखा, आपने ट्रिपल टॉप सीखा, आपने डबल बॉटम सीखा, आपने डबल टॉप सीखा। तो आपने ये जो चार्ट पैटर्न्स है आज सीखे हैं। अगर कहीं पर भी आपका कोई डाउट है आप इस वीडियो को कई बार देख सकते हो, एक बार में समझ नहीं आता खासकर नए लोगों को। सो ये वीडियो आपके लिए हमेशा है, इसे आप देखिए, अपने नोट्स बनाइए, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी। और अभी तो आपने सिर्फ रिवर्सल चार्ट पैटर्न सीखे, अभी आपके कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स बाकी हैं, तो वो आपको मिलेंगे आने वाली वीडियोस में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं फॉलो कीजिए जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। अगर आप इस वीडियो को कुछ टाइम बाद देख रहे हो तो सिंपली एंड स्क्रीन पर आपको दूसरी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे जाके देख पाएंगे अगर टाइम निकल जाएगा तो। अब बहुत कुछ आज आपने सीखा है, आई होप यू लाइक्ड आवर एफर्ट्स, एंड अगर आपको पसंद आए हमारे एफर्ट्स तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लीडिंग ब्रोकर्स का लिंक है, जैसे कि ICICI डायरेक्ट, एंजल वन और अपस्टॉक्स, किसी के साथ भी आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिखे हुए हैं, सो यू कैन रीड द बेनिफिट्स एंड ओपन योर अकाउंट। आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं, तो वो भी मैंने आपको बताया हुआ कि कितना पैसा आप कमा सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स पढ़ लीजिएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन लगता है अपने फ्रेंड सर्कल में या सोशल मीडिया पे शेयर करनी चाहिए तो इस वीडियो को हर जगह शेयर भी कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस फ्री कोर्स से फायदा मिलेगा। सो शेयर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।